Hello everyone. Today, before starting the chapter, I would like to share some instructions related to COVID 19. I know you remember all those instructions, but children, nowadays, lockdown time has finished, so don't be careless and follow all the instructions which has given by Health Ministry of India. Instructed regularly like wear the masks, compulsory, make proper distance, wash your hands regularly. Thank you. So children, now continue our today topic. Today I will explain a new chapter, trial balance and rectification of errors. In the earlier chapters, you have learned about the basic principles of accounting, that for every debit there will be an equal credit. So in previous topics we have already tried that always debit and credit side should be equal. It implies that if the sum of all debits equal the sum of all credits, it is presumed that the posting to the ledger in terms of debit and credit amounts is accurate. अगर यहाँ पर हम हमेशा अभी तक जितने भी हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वहाँ हमेशा हमने एक ही चीज़ को ट्राई किया है और हमेशा हमारी जो एक पॉसिबिलिटी है यही रही है हर एक अकाउंट्स में कि हमारी जो डेबिट साइड है जो क्रेडिट साइड है दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए। और अगर हमारी दोनों साइड जो है इक्वल है तो इसका मतलब हमारे जो अकाउंट्स है वो एक्यूरेट है और वहां पर कोई भी पॉसिबिलिटीज रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स की नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब हमें उस डिफरेंस पर अब काम करना है और डिफरेंस को क्रिएट जो वहां पर हो रहा है उसको हमें फुलफिल करना है और बैलेंस में उसको लाना है। तो जहां पर अगर क्वेश्चन में जितने भी अकाउंट्स अभी तक हमने प्रिपेयर किए, सपोज कैश बुक था, कैश बुक में हमने सिंगल कॉलम में उनको बैलेंस किया। जनरल जब हमने बनाए तो जनरल में हम हमेशा डेबिट और क्रेडिट कॉलम को इक्वल करते हैं। जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो लेजर में भी हम डेबिट और क्रेडिट को दोनों को साइड को इक्वल करके चलते हैं। तो हर एक अकाउंट में अगर आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों जो अकाउंट्स हैं, दोनों जो आपकी ट्रांजेक्शन्स है वो इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे जो अकाउंट्स है वो बैलेंस है और वहां पर कोई जो है डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कभी डेबिट साइड बढ़ रही है, क्रेडिट साइड बढ़ रही है या दोनों में वहां पर लेस अमाउंट हो रही है तो इसका मतलब हमें कुछ अपने मेन अकाउंट जो है पर्टिकुलर अकाउंट्स को टाइम टू टाइम रीचेक करना पड़ेगा और जो डिफरेंसेस हो रहे हैं उनको वहां से हटा करके उनको फिर से बैलेंस मेंटेन कराना पड़ेगा। तो आज हम एक नया जो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर कभी ट्रायल बैलेंस में या किसी ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको अगर हमें सही करना है तो उसे हम कहेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि कैसे हम अपने जो एरर्स हैं उनको हम यहाँ पर सही कर सकते हैं और अपने ट्रायल बैलेंस के थ्रू अपने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन अ बीआरएस। तो बीआरएस में हमने पढ़ा कि जब हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो हम एक प्रॉपर जो यहाँ पर प्रोसेसिंग है बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, हम उसको फॉलो करते हैं और बीआरएस के थ्रू हम अपने जो बैलेंस है उनको हम बीआरएस में प्रिपेयर करते हैं और उसको वहां पर बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस में भी हमें सेम अदर इक्वल जो अकाउंट्स हैं उनकी तरह ही फॉलो यहाँ पर करना है कि हमेशा हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आने चाहिए। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड द टाइप्स ऑफ एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन करनी है और अगर एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन वी हैव फाउंड द डिफरेंसेस एंड मिस्टेक्स, हाउ कैन बी सॉल्व। तो हम यहाँ पर किस तरह से उन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से उन एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस और टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट of all the accounts in the ledger with a view to verify the arithmetical accuracy
ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस में हमने सपोज एक मशीन की अमाउंट लिखी है, एक हमने सेल की अमाउंट लिखी है, परचेज की अमाउंट लिखी है, तो यहाँ पर हम सारी जो टोटल है उसका जो टोटल है समरी जो है उस टोटल अमाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं अपने डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो जो सपोज हमने एक महीने में 4 बार हमने परचेज किया सामान, किसी से हमने 4 बार सामान परचेज किया, तो यहाँ पर ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि हम परचेज बुक को तभी मेंटेन करते हैं व्हेन वी विल परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, कि जब हम कोई सामान किसी से उधार में खरीदते हैं देन वी विल प्रिपेयर परचेज बुक। जब हम किसी को कोई सामान क्रेडिट में उधार में सेल करते हैं या हम खरीदते हैं दैट टाइम वी विल प्रिपेयर सेल्स बुक एंड परचेज बुक। ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई सामान कैश में परचेज किया या कैश में सेल किया दैट टाइम वी ऑलवेज प्रिपेयर कैश बुक, क्योंकि वहाँ पर या तो हमें कैश रिसीव हुआ या फिर हमने कैश में पेमेंट की, वहाँ पर हमें परचेज बुक या सेल बुक को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा this thing you will be remember that always at the time creditation we will prepare sales book and the purchase book। तो यहाँ पर कि जब हम यहाँ ट्रायल बैलेंस की सपोज मशीनरी की ट्रांजैक्शन, मशीन की टोटल अमाउंट, सेल की टोटल अमाउंट, परचेज की टोटल अमाउंट, ये सब हम लिखेंगे तो वो वहाँ पर जो अमाउंट होगी वो टोटल होगी हमारी लेजर की। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे। ट्रायल बैलेंस विद द व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस एज it show the final position of all accounts and help in preparing the final statement। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि जब हम अपने ड्यूरिंग द टाइम वी हैव प्रिपेयर अ बैलेंस, कि हम एक बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं एंड वी ऑल्सो चेक दैट आर डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर इक्वल और नॉट, कि हम जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं हम कोई एक ऐसा एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक रफ स्टेटमेंट जो है तैयार कर रहे हैं और हम वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं अपने आप को, अपने अकाउंट्स को, कि हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड्स इक्वल है या नहीं। और इस ट्रायल बैलेंस को बनाने से हमें पता चल जाएगा कि हमारे अकाउंट्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, उसको हम रेक्टिफाइड कर देंगे, हम उसको बैलेंस कर देंगे। देन आफ्टर वी विल प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल पोजीशन अकाउंट, और जिसमें हम ये सारे एरर्स को सही या गलत नहीं कर सकते, वहां पर कोई भी हम जो है ओवर राइटिंग जो है नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट में हम हमेशा एसेट्स शुड बी इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला है उसका। तो हम जब बैलेंस शीट जो है एक प्रॉपर फॉर्म है, एक वहां पर हम उसको कह सकते हैं कि एक कमर्शियल फॉर्मेटिंग है, और दूसरी तरह की वो एक हमारी जो प्रोफेशनल जो फॉर्मेटिंग है उसको शो करती है। देन वी विल प्रिपेयर, जब हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट में हम कोई भी ओवर राइटिंग वहां पर नहीं कर सकते और ना ही यहाँ वहां पर कोई भी ऐसी आपको परमिशन होती है। तो आप अपने आप को एक तरह से चेक कर रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट इक्वल है या नहीं। हमारी बैलेंस शीट जो फाइनल स्टेटमेंट है हमारे बिजनेस की, वो हमारी बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगी या हो रही है, या कोई डिफरेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है, या ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस तो क्रिएट नहीं हो जाएंगी। दैट टाइम हम उसके लिए एक रफ जो है बैलेंस शीट यहाँ पर बना रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस, कि जिसे हम एक अपने लिए ट्रायल बैलेंस को चेक कर रहे हैं कि हमारे सभी डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल है या कोई डिफरेंसेस तो वहां पर मेक नहीं हो रहे हैं, और अगर वहां पर कोई डिफरेंसेस हैं देन वी विल रेक्टिफाई द एरर्स। तो हम उनको ढूंढ करके उनको वहां पर सही करेंगे और हमारी जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस हो जाएगी। देन वी विल पुट फाइनल अमाउंट इन आर बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस is an important statement in the accounting process as it show the final position of all accounts and help is preparing the final statement. The task of preparing the statement is simplified because the accountant can take the balances of all accounts from the trial balance instead of going through the whole ledger. It may be noted that the trial balance is usually prepared with the balances of account, कि ट्रायल बैलेंस को हम हमेशा प्रिपेयर करते हैं अपने अकाउंट्स को
को बैलेंस करने के लिए वी ऑलवेज ट्राइंग दैट आर डेबिट एंड क्रेडिट बोथ द साइड शुड बी इक्वल एंड ऑलवेज, कि हमारे दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होने चाहिए. इफ दे आर इक्वल, अगर वो इक्वल हैं देन इट इज करेक्ट. इफ दे आर नॉट, अगर वो सही नहीं है देन वी विल रेक्टिफाई द एरर्स. तो हम वहाँ पर जो एरर्स हैं उनको हम रेक्टिफाइड करेंगे और उनको हम वहाँ पर सही करेंगे. This is the format trial balance of dash as on March 31st, 2014. Account title LF Laser Folio, debit balance and credit balance. It is normally prepared at the end of an accounting year. However, an organization may prepare a trial balance at the end of any chosen period, which may be monthly, quarterly, half-yearly and annually depending upon its requirement. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस को हम हमेशा इसी के लिए प्रिपेयर करते हैं कि हमारी डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो है हमेशा इक्वल होने चाहिए. अगर वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर एरर है, जिनको हमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे और अपने जो एरर्स हैं उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे. इसके बाद कि जब हम ट्रायल बैलेंस को बना रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि जब हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, व्हेन वी विल प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट एट द टाइम 31st ऑफ मार्च, कि 31st ऑफ मार्च में हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं. बैलेंस शीट को बनाने से पहले एज अ रफ ट्रायल बैलेंस वी विल प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, कि हम अपनी बैलेंस शीट जो हमारी एक फॉर्मल है, जो हमारी एक कमर्शियल फॉर्मेटिंग है और हमारी एक बैलेंस शीट प्रोफेशनल बैलेंस शीट बननी है, उसको हम चेक करें. उसमें हम कोई भी ओवर राइटिंग नहीं कर सकते. उसमें हमारे सारे अकाउंट जो हैं वो मेंटेन होने चाहिए और प्रोफेशनली होने चाहिए. वहाँ पर उसके बाद कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, कोई एरर नहीं शो होने चाहिए. तो उन सब चीज़ों को एक तरह से रीचेक करने के लिए वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कि हम अपना एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं. हम चेक कर रहे हैं कि हमारे दोनों जो अकाउंट्स है डेबिट और क्रेडिट कॉलम, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो आज ही हम पहले इनको फाउंड करें और उसके बाद इनको एरर को रेक्टिफाई करें. आफ्टर दैट वी विल ट्रांसफर द अमाउंट इन आवर बैलेंस शीट. और जब हमारे ये बैलेंस हो जाएंगे तो हम जो टोटल अमाउंट्स हैं उनको हम इजीली अपनी बैलेंस शीट में रिप्लेस कर देंगे और हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी. तो यहाँ पर बताया गया कि इट इज़ नॉर्मली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, कि जब हम अकाउंटिंग ईयर के एंड पे 31st मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट से पहले हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और एक रीचेकिंग हमारी हो जाएगी. आफ्टर दैट वी विल ट्रांसफर ऑल द अमाउंट्स इन बैलेंस शीट. ठीक है. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस है यू कैन बी प्रिपेयर एट द टाइम एट द मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली. इसका मतलब ये है कि सपोज हम अपने जो काम है उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया. अगर हम पूरे एक साल का काम एक ही दिन में, सपोज आप लोग बच्चे हैं, अगर टीचर एक ही दिन में आपकी नोटबुक पूरे ड्यूरिंग ईयर तक आपको हम पढ़ाते रहे, होमवर्क देते रहे और हमने ड्यूरिंग दिस ईयर एक बार भी चेकिंग नहीं की और देखा भी नहीं कि नोटबुक कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, बच्चे मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, और एट द लास्ट मोमेंट 31st मार्च को सपोज मैंने आपको लोगों को कहा कि बेटा अपनी सब बच्चे नोटबुक चेक करिए, तो आर यू थिंक कि आप सोच सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल? तो क्या आप सोच सकते हैं कि मैं आपकी पूरे साल में मैंने एक बार भी नोटबुक चेक नहीं की और मैं उस नोटबुक को एक दिन में चेक कर दूंगी और वहाँ पर कोई भी एरर्स मेरी तरफ से या आपकी तरफ से मुझे नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन अगर उसी नोटबुक को टाइम टू टाइम मैं चेक करती रहती तो मुझे आपके एरर मिलते रहते, मैं उनको सही करती रहती, आपको बताती रहती, बच्चों को भी समझ में आता, बच्चे भी अपनी गलती को सुधार पाते. तो इस तरह से हमें इंटरेक्शन भी होता, मुझे भी पता चलता कि बच्चा क्या कर रहा है, नोटबुक में किस तरह का होमवर्क मेंटेन कर रहा है, क्या टॉपिक्स हैं जो उसने कवर किए हैं, क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसने छोड़ दिया है. तो बहुत सारी यहाँ पे जो क्वेरीज हैं वो हमें यहाँ पर इंटरेक्शन होता और हमारी जो एक यहाँ पर जो चेकिंग है उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हैं शॉर्ट आउट होती. लेकिन अगर मैंने पूरे ड्यूरिंग
1 ईयर के टाइम में एक बार भी नोटबुक चेक नहीं की, और एट द लास्ट मोमेंट जब मैंने नोटबुक चेक करने के लिए वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया आपसे, सॉरी कलेक्ट किया आपकी नोटबुक को, तो वहां पर मुझे बहुत सारी एरर जो है वो दिखाई देंगी आपकी नोटबुक में, लेकिन अब मैं वहां पर उसको कुछ नहीं कर सकती। और ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि मैं इंडिविजुअली एक एक बच्चे को वहां पर क्वेरी कर पाऊं, क्योंकि टाइम नहीं है। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर हमारा रिपोर्ट कार्ड मेंटेन होने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे बैरियर्स हैं, ये जो रेक्टी एरर्स हैं, ये मुझे रोकेगा, और चाह करके भी मैं अपने मिस्टेक्स जो है वहां पर कवर नहीं कर पाऊंगी। तो इसी तरह से ट्रायल बैलेंस जो है वो एक ऐसा बैलेंस शीट है, सॉरी एक ऐसा, हाँ बैलेंस शीट भी कह सकते हैं कि एक ऐसा रफ बैलेंस शीट है जिसे हम पहले बैलेंस शीट, जो हमारी प्रॉपर बैलेंस शीट है, जो हमारा फेयर वर्क है, उसको प्रिपेयर करने से पहले हम ट्रायल बैलेंस एक रफ जो शीट है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और अपनी नॉलेज के लिए, अपने अकाउंट्स को चेक करने के लिए बना रहे हैं, और जिसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, हमारी दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, या कोई डिफरेंसेस तो वहां पर क्रिएट नहीं हो रहे हैं जो हमें फेस ना करने पड़े एट द लास्ट मोमेंट। और लास्ट मोमेंट पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी कम कि हम इन एरर्स को रेक्टिफाई कर पाए। तो इसीलिए हम अपने काम को, अगर हमने वहां पर इन शॉर्ट पीरियड की छोटे छोटे टाइम में हमने उसको डिवाइड कर दिया, और टाइम टू टाइम अगर हम उसको चेक कर रहे हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, और ज्यादा वहां पर जो एरर है वो कम होते चले जाएंगे, और एक्यूरेसी मेंटेन होती रहेगी। लेकिन अगर हम उस काम को नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम उसको फॉलो नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इन फ्यूचर फेस करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस को क्यों प्रिपेयर करना है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, कि क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस के, टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, कि हमारे जो लेजर हैं वो हमारे चेक हो जाते हैं। अगर हमारा टोटल हो गया, बोथ साइड्स इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब हमारे सारे लेजर भी सही है। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, और अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारी एरर्स हैं। अब इन एरर्स को हमें ढूंढना है कि किस वहां पर किस चीज की वजह से एरर क्रिएट हो रहे हैं। परचेज ज्यादा हो गई, या सेल ज्यादा हो गई, या हमारा परचेज रिटर्न कम हुआ और हमने ज्यादा लिख दिया, या हमारी सेल रिटर्न ज्यादा हुई और हमने कम लिखी। तो ये सारे एरर्स हमें वहां पर देखने को मिलेंगे। टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये हमें हेल्प करेगा जिससे हम अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है किसी भी फर्म की, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वी विल प्रिपेयर इजीली आफ्टर द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद हम अपने जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे। So these are the transactions we will use in trial balance. Account title, ledger folio, debit balance and credit balance. Capital should be credit. कैपिटल इन्वेस्ट हो जाती है, तो कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर याद है तो कैपिटल हमारी पहले डेबिट साइड, हमारे पास कैश था, देन वी विल इन्वेस्टेड, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। जब हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो कैपिटल बन जाती है और क्रेडिट साइड में यूज हो जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग, योर एसेट्स, plant and machinery asset, equipment also assets, debit, furniture fixture asset, cash in hand also debit, assets as a assets, cash at bank asset, debtors, these are the assets item, and these are the liabilities, carriage like sales, ये आपने बेचा, सामान बेचा, सेल्स रिटर्न, एसेट्स आपका वापस आया, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट पेमेंट, तो यहाँ पर जहाँ ये जो कॉलम है ये डेबिट अमाउंट यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर हमारी क्रेडिट कॉलम को फॉलो हम करेंगे। सो चिल्ड्रन, आज तक के लिए इतना ही, और इसके साथ साथ कि जितने भी आपको कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो बच्चों आपको ये सारी चीज़ें एक फॉलोशिप में अपने लानी पड़ेगी, और आप इनको केयरलेस बिल्कुल मत होइए, और ध्यान अपना रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और हेल्दी रहिए। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी रहें और खुश रहें, और प्रॉपर अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, और
कोई भी ऐसी यहाँ पर केयरलेस वाली चीज़ें ना करें जिससे एक बड़ी प्रॉब्लम हमें या किसी को भी फेस करनी हो। तो इसीलिए सब एक दूसरे का ध्यान रखिए। एज लाइक आई हैव से आई वुड लाइक टू से दैट वी विल प्रिपेयर डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस बना करके रखना होगा। वियर द मास्क, मास्क पहनिए और घर से बाहर हो सके तो कम से कम ही निकलिए। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।